हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जीत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वेन आरेख। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन आरेख। वेन आरेख दो प्रकार का होता है। पहले मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। वेन आरेख, आरेख मतलब चित्रों के द्वारा से माध्यम से समझाना। एक होता है तार्किक। तार्किक वेन आरेख। एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। वेन आरेख का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं उदाहरण देकर ही समझा देता हूं। इसमें क्या होगा, चित्र दिया होगा, उसके अनुसार हमें आंसर पूछे जाएंगे। उसमें जैसे दे दिया कुत्ता, बिल्ली और आदमी। कुत्ता, बिल्ली, आदमी। एक चित्र, एक डायग्राम ये दे दिया, ए बी ये दे दिया, सी ये दे दिया, डी और कुछ दे देगा। मतलब हमें इनके माध्यम से समझाने तार्किक वेन आरेख, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसमें से आंसर निकाला जाएगा। उसे तो कहेंगे तार्किक वेन आरेख। जैसे कुत्ता, बिल्ली, आदमी। कुत्ता और बिल्ली जानवर है, आदमी पूरा अलग है, तो इसका ये हो जाएगा। इसमें किस प्रकार पूछेंगे, मानो कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज में जो संख्या दर्शाई गई है वो सभी पुरुष हैं, तो एक त्रिभुज बना दिया यहाँ पे। इसमें मान लो 2 4 2, एक त्रिभुज दे दिया। ये त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, 2 4। वृत्त दे दिया, बोलते हैं ये महिला को दर्शाता है। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिए गए आरेख में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुष बताया था त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज के अंदर अंदर वाली संख्या होगी वो पुरुषों की होगी, बाहर वाली तो ऑलरेडी कट जाएगी क्योंकि वो महिला है। फिर देखो ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, मतलब त्रिभुज के अंदर तो पुरुष ही है, इसमें महिला को दर्शाता है, तो महिला तो कट हो गई। 2 और 4 6, आंसर आ गया। वैसे हम आगे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ आप उदाहरण भी देख लो, कुछ सवाल देख लो, बताने से परिभाषा से समझ में कम आते हैं, उदाहरण से जाता आ जाते हैं। यदि हम देश और राष्ट्र की बात करें, यदि मैं परिभाषित करूं तो शायद मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे समझाने में कुछ परेशानी होगी। यदि मैं उदाहरण दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, सपोज करो इंडिया हार जाती है, पाकिस्तान जीत जाता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति भी, मुस्लिम लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका राष्ट्र पाकिस्तान है लेकिन देश भारत है। यदि मैं इसकी परिभाषा बताता तो मुझे लगता है समझने में काफी परेशानी होती, कि रहन सहन, उसके हम संस्कार ग्रहण करते हैं, वो राष्ट्र होता है, जहां हम निवास करते हैं वो हमारा देश होता है। उसी प्रकार हम उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम वेन आरे की कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर तार्किक वेन आरे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 6 तक इसी चित्र के अनुसार होंगे। निम्न आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित पुरुषों के उत्तर दें। दिए गए आरेख में त्रिभुज डॉक्टर वर्ग को, आयत शहरी लोगों को तथा वृत्त पुरुष वर्ग को प्रदर्शित करता है। अब इसको देखकर पहले हम ये डिसाइड कर ले कि कौन सा डॉक्टर है, कौन सा शहरी लोग है और कौन सा पुरुष है। तो रेड से ही कर देता हूँ। अरे पहले प्रश्न को पढ़ो। त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, त्रिभुज का कहाँ है, ये रहा, मतलब ये त्रिभुज में जो संख्या है वो डॉक्टर की है। आगे है आयत शहरी लोगों को, आयत कहाँ पे, ये पे रहा, मतलब जो आयत में है वो शहरी लोग हैं, आयत में शहरी लोग। फिर का तथा व्रत पुरुष को, वर्ग को दर्शाता है। व्रत मतलब इसमें जो भी है वो पुरुष है। लेकिन अब शहरी लोगों में
3 और 8 और डॉक्टर में 1, इनमें हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये महिला है या पुरुष है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग में महिला पुरुष दो ही होते हैं, कोई ज्यादा मत सोच लेना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग ज्यादा मत सोच लेना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो ही होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें हम ज्ञात नहीं कर सकते कि भाई ये एक डॉक्टर हैं जो ये पुरुष है या महिला है, क्योंकि डॉक्टर पुरुष के आगे भी डॉक्टर लगता है, महिला के आगे भी डॉक्टर लगता है। ये तो हमने ढाकिया कि लुगाई को डाकण, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं, मास्टर को मास्टर नहीं बना दिया, बल्कि डॉक्टर चाहे पुरुष हो या महिला हो, डॉक्टरी शब्द लगेगा। 1 से 6 तक क्वेश्चन इस चित्र के आधार पर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। कितने शहरी पुरुष हैं? आगे आप जाओ ही मती, पहले क्वेश्चन कहता है वैसा करता जाओ। कितने शहरी, पहला शब्द आया शहरी। शहरी किसको दर्शाता है? आयत को। मतलब शहरी, इसके बाहर वाले तो ऑलरेडी काट दो, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। यदि शहरी पूछा है तो शहर शहर पे कॉलम बना लिया, बाहर वाले ऑलरेडी कट हो गए। फिर पूछा पुरुष, पुरुष किस में दर्शाए गए हैं? वृत्त में, ये रहा वृत्त। दो तो ऑलरेडी कट गए वृत्त, तो फिर पुरुष के बाहर कौन रहा? ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं? डॉक्टर किस में आएगा? त्रिभुज में। त्रिभुज के बाहर वाली संख्या है उसे भी काट दो, तो त्रिभुज के बाहर वाली कौन सी संख्या बची? अब 4, उसको भी काट दिया। पीछे जो भी संख्या बची वो हमारा आंसर होगा। तो पीछे कितने बचे? 5। ऑप्शन क्रमांक 1। ध्यान से समझ लेना, फिर से बता देता हूं मैं। यही क्वेश्चन, जिस प्रकार क्वेश्चन चलता है हमें उसी प्रकार चलना है। सबसे पहले पढ़ लिया कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं। कितने शहरी शब्द आते ही हमें पता चलना चाहिए कि पहले हमने प्रश्न क्या कहा था? शहरी मतलब आयत दर्शाता है। इसके बाहर वाले सभी के सभी कट कर दो, ये आंसर हो ही नहीं सकता इसके बाहर वाले, क्योंकि शहरी का ही पूछा है। ये तो डॉक्टर है, शहर का है नहीं, वो पुरुष है, शहर के है नहीं, शहर वाले आयत के अंदर है। फिर कहा पुरुष, पुरुष होने चाहिए, पुरुष मतलब वृत्त के अंदर होंगे, तो इसके बाहर वाले उसे भी काट दो। 8 कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे। फिर कहा डॉक्टर, डॉक्टर भी होने चाहिए, तो डॉक्टर इस त्रिभुज के अंदर वाले सभी क्या है? डॉक्टर। आगे देखते त्रिभुज के बाहर जो भी संख्या है उसे भी कट कर देते हैं, तो पीछे कौन सी संख्या बच जाती है? 5। तो कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी शहरी महिलाएं डॉक्टर हैं? अब आप कहोगे इसमें तो महिला का बताया हुआ है ही नहीं, तो भाई पुरुष व्रत के अंदर है, तो बाहर वाले तो हमें पता नहीं है ना महिला या इंसान है, वो भी सकते हैं, संभावना है, मतलब इंसान क्या पुरुष या महिला। अगला क्वेश्चन, कितने शहरी महिला डॉक्टर हैं? उसी प्रकार क्वेश्चन की ओर चलते जाओ। कितने शहरी आयत, इसके बाहर वाली संख्या काट दो। फिर क्या कहा? महिला, इसके अंदर तो सारे पुरुष ही हैं, पुरुष कट हो जाएंगे। फिर क्या कहा? डॉक्टर, डॉक्टर त्रिभुज के अंदर होंगे, बाहर तो होंगे नहीं। 8 और 3 कट गए, पीछे कितने बचे? 2। जिस प्रकार क्वेश्चन कहता है उस प्रकार बनाते जाओ राउंड, बाहर वाली संख्या कट करते जाओ, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, अंत में जो संख्या बचेगी वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आधार पर 6 क्वेश्चन दिए हुए, 2 क्वेश्चन हुए। चलिए तीसरा देखते हैं, कितने ग्रामीण पुरुष हैं? कितने ग्रामीण पुरुष? अब कहोगे आपने तो कहा जैसे जैसे क्वेश्चन करता है कहता है वैसे करते, तो यहाँ पर तो ग्रामीण लिखा हुआ है, तो ग्रामीण तो उसमें है ही नहीं। हाँ भाई ग्रामीण लिखा हुआ है, इसका मतलब शहरी तो होंगे ही नहीं, सारे के सारे शहर वाले काट दो, आयत के अंदर शहरी है, सारे के सारे कट हो गए। फिर क्या कहा? पुरुष, बिल्कुल राइट, पुरुष इसमें है। अब डॉक्टर का नहीं कहा, केवल पुरुष का ही कहा है, तो कितने पुरुष? अब एक डॉक्टर बचा हुआ है, ये शहर का तो नहीं होगा ना, है डॉक्टर ही पुरुष में ही है ना भाई। इसने कहा कितने ग्रामीण पुरुष है, मतलब शहर वाले नहीं होने चाहिए, बाकी पुरुष। अब डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो 6 और 7 12,
और 1 13। आंसर क्रमांक सी। मतलब शहरी सारे के सारे कट गए, पीछे बचे लिख दो 6 और 7 12 और 1 13। कितने ग्रामीण पुरुष हैं? चलिए अगले वाला देखते हैं। कितनी महिलाएं ग्रामीण हैं? फिर बात वही आ गई, कितनी महिलाएं ग्रामीण हैं? महिला तो इसमें थी नहीं, तो कहां से लेके आए? व्रत के अंदर पुरुष हैं सारे के सारे, ये तो होंगे ही नहीं, सारे के सारे काट दो। फिर क्या कहा? ग्रामीण, मतलब ग्रामीण है, ग्रामीण होनी चाहिए, तो मतलब शहर वाली तो कोई होगी भी नहीं, आई तो पूरा शहर ही है। जो भी संख्या है काट दो, पीछे एक बचा। अब इन ये तो नहीं पूछा डॉक्टर नहीं होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए, अब पुरुष भी हो सकती है महिला भी हो सकती है, संभावना है। तो फिर पीछे बचा एक, तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने पुरुष डॉक्टर हैं? इसमें क्वेश्चन आ गया भाई कितने पुरुष डॉक्टर हैं। अब महिला और पुरुष इसने जो हमारा कंफ्यूज की थी वो दूर कर दी। कितने पुरुष, ये रहे पुरुष, इसके बाहर वाली जो भी संख्या है काट दो आप, क्योंकि ये भाई डॉक्टर है, 2 और 1 पता नहीं है, महिला भी तो हो सकती है। फिर क्या कहा? डॉक्टर, डॉक्टर हम त्रिभुज को दर्शाया था हमने, भाई त्रिभुज में सारे डॉक्टर हैं। ये पता नहीं है कि त्रिभुज में कितनी महिलाएं डॉक्टर हैं, कितने पुरुष डॉक्टर हैं। तो त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर कितने पुरुष डॉक्टर हैं? पुरुष इसके अंदर आ गए, बाहर वाली संख्या काट दी। कितने डॉक्टर है? डॉक्टर त्रिभुज के अंदर आ गए हैं। अब जो संख्या त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर आएगी वही तो होगी। 7 ऑलरेडी कट गए, 4 कट गया, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है, त्रिभुज से बाहर है। तो 5 + 6 11। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा राइट आंसर। आगे, कुल डॉक्टरों की संख्या कितनी है? सबसे आसान मुझे तो लगता है यही है, त्रिभुज, त्रिभुज में सभी डॉक्टर ही हैं। अब इसने ये नहीं कहा कितने महिला कितने पुरुष, त्रिभुज के बाहर वाले सारे के सारे काट दो। तो इन्होंने तो केवल डॉक्टर का ही पूछा है, डॉक्टर जोड़ लो, कितने रहेंगे? 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 1 14। आंसर बी हमारा राइट आंसर, क्योंकि उस कुल डॉक्टरों की संख्या, अब उसने महिला पुरुष शहरी ग्रामीण कुछ नहीं पूछा है, ओनली फॉर डॉक्टर। तो डॉक्टर हमें फर्स्ट मैंने स्लाइड पे बताया था, ये डॉक्टर त्रिभुज के अंदर सारे डॉक्टर है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक इसी क्वेश्चन के अनुसार हुए थे। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। नियम आरेख में कौन सा क्षेत्र शहरी व शिक्षित को प्रदर्शित करता है लेकिन साथ ही कठोर परिश्रमी को नहीं कर सकता? इसके अंदर है आयत के अंदर कठोर परिश्रमी, शहरी त्रिभुज के अंदर, और शिक्षित वृत्त के अंदर। वैसे भी लिखा हुआ है, अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं उसके पीछे पीछे चलो। नियम आरेख में कौन सा क्षेत्र शहरी व शिक्षित को प्रदर्शित करता है? कौन सा क्षेत्र शहरी व शिक्षित? शहरी, ये रहा। शिक्षित, ये रहा। प्रदर्शित करता है लेकिन साथ ही कठोर परिश्रमी को नहीं। ये कठोर परिश्रमी है, तो इन सबको काट दो, इनको प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन ढंग से आप समझ लीजिए, कौन सा क्षेत्र शहरी शिक्षित को प्रदर्शित करता है लेकिन साथ ही कठोर परिश्रमी को नहीं? तो पहले तो यही कट होंगे, इनमें नहीं होगा। फिर शहरी व शिक्षित दोनों, शिक्षित ये इसमें है, मतलब ये केवल शहरी है शिक्षित नहीं है, और ये शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है, ये भी कट गया। पीछे क्या बचा? 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आरेख में पुरुष वर्ग को प्रदर्शित करता है, पुरुष मतलब वर्ग को प्रदर्शित करता है, ये रहा वर्ग और ये पुरुष, तथा त्रिभुज, ये पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, शिक्षित वर्ग को प्रदर्शित करता है।
त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज के अंदर है जो वो सभी शिक्षित है, मतलब पढ़े हुए हैं भाई। तथा वृत्त शहर में रहने वाले लोगों को, ये रहा वृत्त, ये शहर में रहने वाले लोगों की संख्या प्रदर्शित करता है। तथा वर्ग नागरिक अधिकारियों के वर्ग को प्रदर्शित करता है, इसमें जो भी है वो नागरिक अधिकार है। यदि हम चित्र सेट कर लेते हैं सबसे पहले, चाहे कथन निष्कर्ष की बात करो, वेन आरेख की बात करो, तार्किक वेन आरेख की बात करो, यदि हम इनका आरेख अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो फिर हमारा आंसर गलत होता ही नहीं। ये हमारा बिल्कुल सामने यहाँ तक तो प्रदर्शित करता है। बस आगे देखते हैं तो पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहर के निवासी नहीं है। सबसे पहले तो शहर वाले सभी काट दो, क्योंकि इसने कहा शहर के निवासी नहीं है। फिर क्या कहा, कौन सा शिक्षित पुरुष, शिक्षित इसके अंदर आना चाहिए, बाहर वाले सारे कट हो गए। फिर इसने क्या कहा, जो शहर के निवासी नहीं है, शहर के निवासी तो नहीं है, पुरुष इसमें आ गए, चलो कट गए। फिर उन्होंने एक बात की, शिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष जो शहर के निवासी नहीं है, तो 11 ये भी कट हो जाएगा। मतलब पूछा यही है कि कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहर का निवासी नहीं है, तो शिक्षित पुरुष तो भाई यही है 5, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गांव के आधे लोग किसान, शेष आधे लोग बेरोजगार तथा आधे गांव छोड़कर शहर चले गए, तो गांव में बचे लोगों का प्रतिबिंब, प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा यहाँ पे, प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा आरेख होगा, मतलब कौन सा चित्र होगा, जो भी कह दो आप। अब क्वेश्चन के अनुसार चलना हमें। एक गांव के आधे लोग किसान, ये तो पूरा गांव, आधे लोग किसान, आधे लोग किसान मतलब 50% किसान है, और शेष आधे लोग, शेष मतलब किसान के अलावा शेष आधे लोग, फिर उनमें से आधा लोग। अब कोई ये मत बना लेना कि ये 50% किसान है और इसका आधा हम ये कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा भाई चित्र। शेष आधे लोग बेरोजगार हैं, तो ये बेरोजगार आप, ये कुल मिला के बेरोजगार, तथा आधे गांव छोड़कर शहर चले गए, इस पार्ट को कह दो आप, ये पार्ट गांव छोड़कर शहर चले गए, तो गांव में बचे लोगों का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा है। 50% किसान थे, फिर इनमें से 50 बेरोजगार, ये तो यहीं पे है, तो 50 इसका, यदि 50 का आधा करेंगे तो 25, इसका आधा करेंगे तो ये भी 25, मतलब शेष आधे गांव छोड़कर चले गए, मतलब ये 25% गांव छोड़कर चले गए, तो कुल मिला के गांव में अब संख्या कितनी रही, 75%। यदि 75% देखते हैं तो हमारा चित्र, ये इसको हटा देते हैं, यही तो बनता है। अब इस चित्र को उल्टा पकड़ के घुमा दिया, यदि ये कट इधर लगा देते उधर लगा देते, कुल मिला के ये देखना कि 75% चित्र कौन प्रदर्शित होता है या कौन दर्शाता है, तो डी यही दर्शाता है, आंसर डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्न आरेख में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं लेकिन साथ में मैथ नहीं पढ़ते। इस राउंड के अंदर है वो हिंदी पढ़ते हैं, इसमें है वो मैथ पढ़ते हैं, और इसमें इंग्लिश पढ़ते हैं। पूछा क्या है, बस कितने विद्यार्थी हैं इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं लेकिन साथ में मैथ नहीं पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वाले ये रहे, इंग्लिश पढ़ने वाले ये रहे। अब इसने एक कंडीशन और रख दी, साथ में मैथ नहीं पढ़ते, तो मैथ का राउंड तो ये है,
इसका मतलब मैथ वाले सारे काट दो। फिर इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं लेकिन साथ में मैथ नहीं पढ़ते हैं। फिर ये व्यक्ति है केवल हिंदी ही पढ़ रहा है, ये कट हो जाएगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में पढ़ते हैं, ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। ये व्यक्ति है तो केवल इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश और हिंदी साथ में कौन पढ़ता है? 5। एक ही व्यक्ति तो हाथ साथ में पढ़ता है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है लेकिन मैथ भी नहीं पढ़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। निम्न में प्रत्येक प्रश्न में वस्तुओं के 3 समूह शामिल हैं। आपको नीचे दिए गए आरेखों में से ये आरेख चुनना है जो प्रत्येक प्रश्न वस्तुओं के 3 समूह के बीच संबंध बनाता है। ये आ गए हमारा वेन आरेख की वेन सॉरी तार्किक तार्किक वेन आरेख। मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या कहा? माता पिता कुटुंब, इसको कौन सा दर्शाता है? माता पिता कुटुंब। माता पिता कुटुंब मतलब परिवार, इसको माता मान लो आप। माता पिता, माता और पिता कहाँ परिवार में ही तो रह रहे हैं, माता पिता परिवार। ये चित्र हमें कहाँ दर्शाई देता है? ऑप्शन क्रमांक डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, माता पिता कुटुंब, यानी परिवार। कुटुंब को आप परिवार कह दो, माता पिता परिवार में ही तो रहते हैं, तो माता पिता कुटुंब परिवार, ऑप्शन क्रमांक डी। अगला देखते हैं। भारत राजस्थान जयपुर, भारत ये राजस्थान ये जयपुर, उल्टा देखो चाहे सीधा देखो, जयपुर राजस्थान में ही आता है, राजस्थान भारत में ही आता है। राजस्थान के यदि भारत की बात करें तो वापस जयपुर भारत में ही तो आता है, राजस्थान है वो कहाँ आता है? तो भारत में। तो इसको आप जयपुर राजस्थान में आता है, राजस्थान किस में आता है? भारत में आता है। तो ये संख्या जो प्रदर्शित होगी वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्रमांक इसमें भी डी। अगला देखते हैं। पुरुष भाई पिता, पुरुष भाई पिता, ये पुरुष ये भाई, क्योंकि जो भाई भाई होते हैं ये तो दोनों ही पुरुष, और पुरुष आपस में भाई हो सकते हैं। पिता ये इनका पिता, पुरुष भाई पिता, पुरुष भाई पिता, पुरुष है सगे भाई हो सकते हैं तो उन दोनों का पिता हो सकता है, ये पिता। ये संख्या कौन सी दर्शाती है? डी। अगला, कुत्ता पालतू बिल्ली। अब कुछ लोग कहेंगे सर कुत्ता बिल्ली ये पालतू, ये आकृति राइट होगी, फिर भी मैं कहूंगा नहीं, सभी कुत्ते पालतू थोड़ी होते हैं, सभी बिल्लियां पालतू थोड़ी होती हैं, कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं, कुछ बिल्लियां जंगली भी होती हैं। तो कुत्ता बिल्ली और ये पालतू, ये कुत्ता ये बिल्ली और ये पालतू। पालतू मतलब दोनों में से भाग आ रहा है, मतलब कुछ कुत्ते पालतू होते हैं कुछ बिल्लियां पालतू होते हैं, सारी तो नहीं होती। तो ऑप्शन क्रमांक ए दर्शाता है इसमें, कुत्ता पालतू बिल्ली। अगला, घंटा मिनट डॉक्टर। घंटा मिनट एक ही पार्ट है, मिनट से ही तो घंटा बनता है, डॉक्टर इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये पूरा अलग ही होला। यदि सेकंड का कुछ आ जाता, यदि टाइम का दिया होता तो शायद इनमें मिक्स बन जाता। तो घंटा मिनट डॉक्टर, डॉक्टर तो पूरा अलग ही है, तो कौन सा दर्शाएगा इसमें? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा रुपया डॉलर, साफ साफ दिख रहा है, रुपया डॉलर है तो रुपये,
मुद्रा और डॉलर, मुद्रा डॉलर किसके भाग हैं? ये है तो दोनों ही रुपए, तो रुपए के अंदर आएगा मुद्रा और डॉलर, तो ऑप्शन क्रमांक डी हमारा राइट आंसर। अगला देते हैं, खेल हॉकी क्रिकेट, सेम पीछे वाले की तरफ। हॉकी और क्रिकेट ये दोनों क्या हैं? खेल हैं। हॉकी क्रिकेट दोनों खेल में आ जाते हैं। हॉकी और क्रिकेट किस में आते हैं? खेल में। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा राइट आंसर, सेम पिछले की तरह था। चोर, चोर अपराधी न्यायाधीश, चोर अपराधी, हर चोर अपराधी ही होता है। अब कुछ एडवांस दिमाग लगाएगा, अभी तो उसको सजा कहाँ हुई है, कोर्ट में ले जाएंगे तो भाई रीजनिंग है। या कुछ लड़कियां बकरियां हैं, यदि लड़कियां बकरियां हो सकती हैं तो हम कोर्ट में ले जाने से पहले उसको अपराधी बना सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक चोर, मतलब इसने कह दिया है चोर, प्रत्येक चोर अपराधी होता है, तो चोर अपराधी, इसको आप चोर मान लो, ये अपराधी है। न्यायाधीश, इसने तो भाई बहुत पढ़ाई की भयंकर, तो ये तो बंदा अलग ही रहेगा, चोरों के साथ थोड़ी रहेगा। तो न्याय, न्यायाधीश अपराधी चोर, इसको आप न्यायाधीश चोर अपराधी, ये आकृति कौन सी दर्शाती है? तो ऑप्शन क्रमांक ए। अगला देखते हैं, 10 7 अभाज्य संख्या है, स्पष्ट सामने आ रही, 7 अभाज्य संख्या है और कोई अभाज्य संख्या और 10 भाज्य संख्या, इसमें तो बताने की जरूरत ही क्या है, साफ साफ चित्र दर्शा रहा है। बी ऑप्शन क्रमांक, मतलब 10 7 अभाज्य संख्या, तो 7 तो अभाज्य संख्या ही है और अभाज्य संख्या ये आ गई, और 10 भाज्य संख्या है, इसमें तो भाग जाता है, तो ये अब भाज्य संख्या हो गई। 10 7 अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन क्रमांक दूसरा बी। अगला देखते हैं, विज्ञान जैविकी गणित, ठीक क्वेश्चन उसी प्रकार आते हैं, विज्ञान जैविकी गणित, विज्ञान जैविकी, ये दोनों ही साइंस के विषय हैं, गणित पूरी अलग है, तो मतलब दो तो शामिल होंगे, तो ये दोनों साइंस विज्ञान की शाखा ही है, एक सब्जेक्ट, तो गणित पूरी अलग है, तो गणित भाई पूरा अलग ही रहेगा, तो ऑप्शन क्रमांक सी इसमें राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अध्यापकों पुरुषों पिताओं, अध्यापकों मतलब पुरुष है, अध्यापिका होती तो महिला, हमें लिंग का पता चल रहा है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यह अध्यापक पिताओं, कुछ अध्यापक पिता भी हो सकते हैं, और अध्यापक और पिता दोनों किस में आते हैं? पुरुषों में, तो मतलब ये पुरुष, तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सी आकृति है? ऑप्शन क्रमांक डी हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं, शब्द वाक्य पैराग्राफ, स्पष्ट तौर से सामने दिख रहा है, ये शब्द से ही क्या बनता है? वाक्य, वाक्य से ही पैराग्राफ, स्पष्ट सामने ही नजर आ रहा है, तो शब्द वाक्य पैराग्राफ, ऑप्शन क्रमांक ए हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं, जीव आदमी और पौधे, आदमी पौधे जीव, आदमी पौधे दोनों क्या होते हैं? जीव ही होते हैं। अब कुछ कहेंगे पौधे तो निर्जीव है, जीव नहीं होते, पौधे भाई सजीव है, तो इसमें जीव होते हैं। इनको हमने आदमी मान लिया, इनको हमने पौधा मान लिया, दोनों क्या होता है? दोनों में जीव होते हैं। यह आकृति कौन सी है? ऑप्शन क्रमांक बी हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा और तारे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें अदर सब्जेक्ट की भी जानकारी रहनी पड़ती है, जैसे कि क्वेश्चन आगे आएगा कि जयपुर राजस्थान, मतलब जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यदि आगे पूछ लिया भारत, यदि जिसको नहीं पता होगा नई दिल्ली, तो उसमें तो क्या ही रीजनिंग का टीचर कराए और क्या ही ट्रिक लगाए, खुद को पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार इसी क्वेश्चन में सूर्य, चंद्रमा और तारे, सूर्य और तारे, सूर्य खुद एक तारा है, सूर्य खुद तारा, तो तारा और सूर्य ये तो एक में आ जाएंगे, चंद्रमा अलग हो जाएगा,
अब कुछ इसको अलग अलग ही बताएंगे, नहीं सर सूर्य चंद्रमा तारा ये तो तीनों अलग अलग होते हैं ना, नहीं भाई सूर्य और तारा, ये सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, तो इस प्रकार सूर्य और तारा समान आ जाएंगे, चंद्रमा अलग हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक हमारा सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, त्रिभुज वर्ग आयत, त्रिभुज वर्ग और आयत स्पष्ट देख रहे हैं, त्रिभुज वर्ग और आयत, वर्ग आयत त्रिभुज पूरा अलग ही है। ऑप्शन क्रमांक डी। अस्पताल नर्स रोगी, नर्स और रोगी कहां पे होंगे, नर्स रोगी अस्पताल, नर्स और रोगी अस्पताल में ही तो होंगे, ये नर्स और रोगी और ये अस्पताल, तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं, लड़की धावक गायक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लड़की ये धावक, कुछ लड़कियां धावक भी हो सकती हैं, गायक, अब इसमें ये नहीं पूछा है, फिर लिंक का तो हमें कुछ पता है नहीं, तो लड़की धावक भी हो सकती हैं गायक भी हो सकती हैं, गायक हैं वो लड़की भी हो सकती हैं धावक भी हो सकते हैं, और धावक गायक और लड़की दोनों हो सकते हैं, तो हमारा आंसर ए राइट आंसर। पक्षी, कबूतर, पालतू, पक्षी आ गया, या आप इसमें कबूतर ले लो, कबूतर, पक्षी और पालतू, सभी पक्षी या सभी कबूतर पालतू थोड़ी होते हैं, मगर कुछ होते हैं, तो ये चित्र बन जाएगा, तो ये आंसर क्रमांक सी में हमें नजर आता है, पक्षी कबूतर पालतू। अगला, अध्यापिका अध्यापक पिता खिड़की, अध्यापक पिता, अब अध्यापक पिता भी हो सकते हैं, अध्यापक पिता भी हो सकते हैं, खिड़की ये तो पूरा मैटर ही अलग है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है, तो आकृति यही बनेगी, अध्यापक पिता खिड़की। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं, टाई कमीज कपड़ा, टाई और कमीज दोनों कपड़े का ही तो भाग है, ये शरीर पर ही तो पहने जाते हैं कपड़ा, टाई कमीज कपड़ा, ऑप्शन क्रमांक ए हमारा राइट आंसर। चलिए तो थैंक यू सो मच, आज हमने ये 30 क्वेश्चन किए थे, कल अगला वाला टॉपिक देखते हैं, तब तक बने रहिए जीत क्लासेज के साथ, थैंक यू सो मच।